चलिए सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज सर। एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया था। यस सर। असेंबली लेवल लैंग्वेज का हो गया था। यस यस सर। यस सर। नहीं बोलने पे रिमूव कर देंगे। सुशांत, यस सर। सुशांत बताइए निमोनिक कोड क्या होता है? निमोनिक कोड बताइए आप क्या होता है? निमोनिक कोड निमोनिक कोड क्या होता है? बोलो ध्रुव, ध्रुव कुमार, यस सर। निमोनिक कोड क्या होता है? निमोनिक कोड नहीं मालूम। कौन बताएंगे? हैंड रेज करें। जो बताएगा हैंड रेज करो। कौन कौन बताएगा निमोनिक कोड? चलो विष्णु शर्मा। Yes, sir. Mnemonic code is also known as symbolic code, and it is और वीडियो ऑन करिए आप लोग। वीडियो सबका ऑफ है, जिसका ऑफ रहेगा रिमूव कर देंगे हम। easy to remember in the absence of निमोनिक कोड क्या होता है? असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग के लिए कोड हम लोग यूज करते थे, उस कोड को क्या बोलते हैं? निमोनिक कोड कहा जाता है। सिंबॉलिक कोड जैसे बताए थे आपको, एक प्रोग्राम लिख के बताए थे ना, मूव 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखे थे ना असेंबली में। यस सर यस। हाँ, तो उस कोड को हम लोग बोलते हैं निमोनिक कोड। क्या बोलते हैं? अच्छा, एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया था ना? यस सर। यस सर। यस सर। आज पढ़ेंगे हम लोग असेंबलर के बारे में। आज किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? असेंबलर। हाँ सर एक क्वेश्चन पूछे। हाँ पूछिए। रैम जो होता है वो कितने प्रकार का होता है सर? क्या होता है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी सब टाइप रैम 2 तरीके का होता है, बताए तो थे क्लास में। SRAM, SRAM एंड DRAM। अजीत कुमार कौन है जी? अजीत कुमार। हम देखे तो सर DDRM और रिमूव कर रहे हैं DDR2 तुमको। रोल नंबर आईडी से लॉगिन करना। हाँ क्या हर्षराज, तुम कैमरा ऑन रखो, नहीं रिनेम हो रहा है तो। हेलो। हाँ, SRAM एंड DRAM होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ रैम। यस सर, ये तो पता है सर, पता है सर। और हम देखे थे सर एक जगह पे DDR और DDR2 DDR3 DDR4। ये सर वो DRAM का ही टाइप है, DRAM का ही फ्लेवर है। DRAM का यही पूछना था सर बस। DRAM के अंदर में ही आता है। ठीक है, ओके सर, कैसे पता था सर? समझ गए ना? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे असेंबलर के बारे में। देखो, असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है सेकंड जनरेशन का लैंग्वेज है। ठीक है, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। अब असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर यूज करते हैं। उस ट्रांसलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? असेंबलर। क्या बोलते हैं? असेंबलर। असेंबलर आपका एज ए इनपुट क्या लेता है? असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम क्या लेता है? असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम। हाँ, असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज का। ठीक है, और एज ए आउटपुट क्या देता है? एज ए आउटपुट देता है असेंबलर आपका, एज ए आउटपुट देगा ऑब्जेक्ट फाइल। क्या देगा? ऑब्जेक्ट फाइल, जिसके अंदर आपका मशीन कोड होता है। क्या होता है? मशीन कोड। Assembler translate an assembly language program into machine language। और जस्ट लाइक जैसे आप लोग को पढ़ाए थे ना कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर इंटरप्रेटर पढ़ाए थे ना जी? यस सर।
कंपाइलर क्या करता था, ऑब्जेक्ट कोड बनाने से पहले जो भी एरर होता था प्रोग्राम के अंदर में, इसको भी उस डिटेक्ट कर एरर लेता का था। लिस्टिंग करता था, एरर को क्या करता था, बताता था यस सर। कि, और सी का सुनो, सी पढ़ोगे तुम लोग सेकंड ईयर में, तो सी का कंपाइलर बहुत ही स्मार्ट है, वो किस लाइन में एरर है और क्या एरर है वो तुरंत भी डिटेक्ट कर बता लेता। देता है। हाँ, किस लाइन में एरर है, क्या एरर है, वो सब सारा बता देता है। कौन? कंपाइलर। सी का कंपाइलर कंपाइलर। सी का कंपाइलर बहुत ही एडवांस होता है, बहुत ही एडवांस स्मार्ट है। और स्मार्ट है। यस सर। हाँ चलो ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज के, असेंबलर के बारे में कुछ पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखो। सर असेंबलर लिख कर हेडिंग देना। हाँ असेंबलर हेडिंग दे दीजिए। देखिए पहला पॉइंट, म्यूट करो ना। हाँ रुक जाइए क्या? सर। हाँ लिखो असेंबलर हेडिंग दो। चलो बोल रहे हैं। देखो एज वी नो दैट, as we know that computers can as we know that computers can execute only as we know that computers can execute only codes, computer can execute only codes written in machine language, written in machine language, written in machine language, written in machine language. A special program, a special program, लैंग्वेज के बाद सर machine language, a special program, a special program called the assembler, called the assembler, called the assembler is required to, called the assembler is required to, called the assembler is required to convert the code, called the assembler is required to convert the code, called the assembler is required to convert the code written in assembly language, written in assembly language, written in assembly language into an equivalent code, written in assembly language into an equivalent code in इनटू machine सर language. लैंग्वेज के बाद क्या बोले सर? Convert the code written in assembly language, convert the code written in assembly language into an equivalent code, into an equivalent code in machine language, into an equivalent code in machine language which contains only, which contains only 0 and 1. सर इक्विवेलेंट क्या बोले हैं? Equivalent code in machine language, equivalent code in machine language which contains only 0 and 1, only 0 and 1. फुल स्टॉप कर दे सर। हाँ फुल स्टॉप। सेकंड पॉइंट लिखिए, an assembler, सेकंड पॉइंट क्या था सर? हाँ सेकंड पॉइंट लिखो, an assembler only translates, an assembler only translates, an assembler only translates
an assembly program an assembly program into machine language into Machine language. machine language into machine language the result of which The the result of result which WHICH the result of which the result of which the result of which is an object file is an object file object file that can be executed that ठीक है थर्ड पॉइंट लिख लीजिए the object file ए वीडियो ऑन रखो जी the object file कुमार शुभम आयुष वीडियो ऑन रखिए सब लोग the object file is created only when the object file is created only when the only के बाद क्या बोल रहे हैं सर the object file is created only के बाद सर हाँ उसके बाद लिखो थर्ड पॉइंट द ऑब्जेक्ट फाइल इज क्रिएटेड अरे बोल रहे हैं बोलने तो ना द ऑब्जेक्ट फाइल इज क्रिएटेड only when the assembly language code is free from error मतलब कहने का मतलब ऑब्जेक्ट फाइल तभी बनेगा जब आपका प्रोग्राम में असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसमें एक भी एरर नहीं होगा तभी बनेगा सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा द ऑब्जेक्ट फाइल इज क्रिएटेड only when the assembly language code is free from error error हाँ। जब एरर नहीं होगा तभी आपका क्या होगा फाइल क्रिएट होगा हाँ ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगा ठीक है तो ये हुआ आपका असेंबली लैंग्वेज का असेंबलर के बारे में असेंबलर क्या है असेंबली लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है किसका ट्रांसलेटर है असेंबली लैंग्वेज का ट्रांसलेटर जो एज ए इनपुट क्या लेता है असेंबलर एज ए इनपुट क्या लेता है असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम एज ए इनपुट क्या लेता है सर प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लैंग्वेज का प्रोग्राम और एज ए आउटपुट क्या देता है मशीन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट फाइल आउटपुट एज ए आउटपुट क्या देता है मशीन कोड ऑब्जेक्ट कोड हाँ ठीक है अब आते हैं हम लोग एनी कंफ्यूजन इन असेंबलर कोई कंफ्यूजन है आप लोग को असेंबलर में नो सर नहीं ना दिक्कत है तो बोलिए कहीं पे भी डाउट है तो सर एक बार बोलना चाह रहे थे कि क्या जैसे असेंबली लैंग्वेज सर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है ये भी तो होता है ना हाँ तो सोर्स कोड वही हुआ है असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम सोर्स कोड हुआ और मशीन लैंग्वेज हो गया ऑब्जेक्ट कोड ओके बात समझ गए ना सर यस सर
और बोलिए। हाँ सर इसमें लिखा है असेंबलर में असेंबली लैंग्वेज इनटू इक्विवेलेंट कोड इन मशीन लैंग्वेज। इक्विवेलेंट हाँ, मतलब मतलब कि इक्विवेलेंट मतलब एक लाइन असेंबली लैंग्वेज में लिखा उसके बराबर एक लाइन का क्या होगा, मशीन कोड। यस सर, ठीक है, मशीन एक कोड लाइन होगा। नहीं लिखा हुआ रहेगा मशीन सर कोड। असेंबलर सिर्फ हाँ असेंबली प्रोग्राम को ही ट्रांसलेट कर सकता हाँ है। हाँ, लिखवा दिए हैं आपको। एन असेंबलर Yes. ओनली ट्रांसलेट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं आप लोग से। ध्रुव कुमार, ध्रुव यस सर। बोलोगे? Yes, sir. नहीं, नहीं बोलोगे रिमूव कर देंगे। तुम बताओ, एडवांटेज बताओ असेंबली लैंग्वेज का। क्लास एडवांटेज मिस ऑफ था मेरा सर। क्लास मिस था। कौन सा क्लास किए हो? बोलो, वहीं से पूछते हैं। कौन सा क्लास किए हो? क्लास मिस था, ये कैसा बहाना है? कौन सा क्लास किए हो? कौन सा टॉपिक का क्लास किए हो तुम? वही पूछेंगे तुमसे। पूछो, फंडामेंटल का क्लियर नहीं है सर। क्या फंडामेंटल का क्लियर नहीं है। फंडामेंटल का क्लियर नहीं है मतलब क्लास ही नहीं किए हो नहीं सर। क्या? नहीं चलो, सर। क्यों नहीं क्लास करते हो तुम? कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑफ कर दिया है। क्लास क्यों नहीं करते हो जी तुम? यस साकेत, सर। यस हाँ, सर। बताइए एडवांटेज बताइए असेंबली लैंग्वेज का। सर इसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है सर। एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है सर। कम होता है। लेस कम मेमोरी कैसे रिक्वायर्ड होता है? करता है। कम कैसे होता है? एक तो तुम्हारा असेंबली लैंग्वेज को हाई मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही पड़ता है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज को करते हैं। विष्णु शर्मा, सर लेस मेमोरी यस रिक्वायर्ड सर। करता है। यस आप सर। बताइए एडवांटेज बताइए असेंबली लैंग्वेज Advantage, का। sir, it is easy to remember, it is easy to modify, it is less prone to error, and it is easy to write programs in assembly language in rather than the comparison of machine language. मशीन लेस लैंग्वेज मेमोरी रिक्वायर्ड करता है Yes, सर। sir. ठीक से पढ़ता नहीं है, याद नहीं करता है, सब लिखवाते हैं क्यों? क्रिटिकल जॉब एग्जाम के में लिए। पूछा जाएगा। संभव, Yes, sir. संभव, Yes, sir. संभव, Yes, sir. Hello. हेलो सर, आवाज आ रही है? सर ही नहीं लगते हैं, किधर गए? हाँ संभव, तुम्हारी तो आवाज आ रही है लेकिन सर नहीं बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं यार। यस अरे कोई म्यूट बात है नहीं, भाई। सर बोले। सर का म्यूट है। अब संभव रिमूव डिसएडवांटेज होने से बचना। संभव बोलो। डिसएडवांटेज पूछेगा। तुम एडवांटेज बताओ। बताइए असेंबली लैंग्वेज का। डिसएडवांटेज सर, हाँ प्रोग्रामर को सर नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को और हाँ, हार्डवेयर को सर। हार्डवेयर का, मेमोरी का, रजिस्टर का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामर को। यस और बताइए। सर, और है चलो जी, सुबोध, सुबोध, यस सर। तुम बताओ एडवांटेज मशीन लेवल लैंग्वेज का।
सब पढ़ के इसका आया एग्जीक्यूशन करोगे। टाइम फास्ट होता है। हाँ, और सर मॉडिफाई इजी होता है। इजी टू मॉडिफाई। और बोलो। याद हम्म, चलो जी, रोल नंबर 27। यस सर। यस सर। रोम का क्या यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम में? बताओ, रोम का क्या यूज है, क्या जरूरत है कंप्यूटर सिस्टम में? मेमोरी को रीड करता है सर। मेमोरी को मतलब सर वो रीड करने के लिए रोम का उपयोग किया जाता है। चलो जी, सौरभ, रोल नंबर 6। यस सर। रोम का क्या पर्पस है कंप्यूटर सिस्टम में? रोम का क्या पर्पस है कंप्यूटर सिस्टम में? सर ये पता नहीं, याद नहीं आ रहा। कौन कौन बता सकते हैं? हैंड रेज करिए, जो बता सकते हैं हैंड रेज करो। रोल नंबर 64, आप बताइए। 64। रोल नंबर 64। अरे चलो 110, क्या बोलते हैं, 122। हाँ सर, इट इज ए नॉन वोलेटाइल। यस सर, यस सर। हाँ, बताइए रोम का क्या यूज होता है? सर सर रोम इज ए टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी सर। हाँ, और क्या सर पर्पस होता है कंप्यूटर सिस्टम में रोम का? सर उसका मेन पर्पस है सर, वो मतलब रोम में जो स्टोर जितना करता है सर। सर रोम में इंस्ट्रक्शन सब स्टोर होता है सर। कंप्यूटर को स्टार्ट होने से रिलेटेड यस सर। रोम में होता है। ठीक है, यस कंप्यूटर सर। को और बूट। उसमें इंस्ट्रक्शन सब हाँ, स्टोर होता है सर, कंप्यूटर हाँ, ठीक है। इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को स्टार्ट होने से रिलेटेड जो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को हम लोग बूटस्ट्रैप बोलते हैं। वो यस सर। प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है आपका? रीड ओनली मेन मेमोरी में मेमोरी। होता है। यस सर। यस सर। रीड ओनली मेमोरी में होता है। यस ठीक सर। है। सर ये तो सर कंप्यूटर बनते वक्त ही नहीं स्टोर हो जाता है सर, इससे तो हम चेंज नहीं हाँ, कर जब सकते हैं कंप्यूटर बनते समय नहीं, जब रोम का मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यस रोम। at the time of manufacturing of ROM, a special type of hardwired कंट्रोल के जरिए रोम पे क्या किया जाता है? लिखा जाता है। ठीक है, समझ गए? यस सर। सर चलो, हार्डवायर्ड क्या होता है? क्या हार्डवायर्ड मतलब हार्डवेयर का जरिए होता है। ठीक है, हार्डवायर्ड बोलते हो। विष्णु शर्मा, यस सर। SRAM और DRAM में डिफरेंस बताइए। सर एसरैम में डिफरेंस में तो ये है कि सर एसरैम फास्ट होता है डीरैम से। हाँ, एसरैम वोलेटाइल नेचर का होता है, जबकि डीरैम नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। अरे यार, SRAM और DRAM दोनों वोलेटाइल होता है, दोनों रैम है ना। यस सर। ये कैसे तुम बोल रहे हो? लेकिन SRAM सॉरी नॉन सर। वोलेटाइल होता है, DRAM वोलेटाइल होता है, दोनों नो सर, वोलेटाइल दोनों होता है। दोनों वोलेटाइल और एंटी हाँ, पार्ट है सर। DRAM में मेमोरी लीकेज का प्रॉब्लम होता है और प्रॉब्लम SRAM होता में है, जबकि मेमोरी एसरैम लीकेज का में प्रॉब्लम लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं होता है। यस सर। ठीक है, और बोलिए। और सर एसरैम डीरैम कंपेरिजन से फास्ट होता है सर। हाँ, SRAM फास्ट होता है। यस सर। SRAM का यूज कहाँ होता है? एसरैम का सर यूज सर सुपर कंप्यूटर्स में यूज होता है। सुपर कंप्यूटर। हाँ, और DRAM Yes, का sir. हम लोग के कंप्यूटर में कौन सा रैम यूज होता है? हम लोग के कंप्यूटर में एसरैम सर। SRAM यूज होता है हम लोग में। हाँ, ठीक है, यस सर। चलो यस। नेक्स्ट और माइक्रो क्वेश्चन। कंप्यूटर यूज करते हैं सर। सर Next DRAM question. कहाँ यूज होता है? DRAM हम लोग का कंप्यूटर में, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में। मॉडर्न में। ठीक है,
चलो जी, कुमार शुभम। कैश मेमोरी भी SRAM से बनता है ना? हाँ, कैश मेमोरी SRAM का बना होता है। कुमार शुभम। यस सर। चलो रजिस्टर के बारे में बताओ तुम, रजिस्टर क्या होता है? सर रजिस्टर एक तरह का सेल होता है सीपीयू का। हाँ? सेल ऑफ द सीपीयू which can hold which बोलो। can hold the partial which can hold the sir partial result. रजिस्टर आपका इनबिल्ट मेमोरी टू द सीपीयू इज रजिस्टर कॉल्ड। सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, चलो अटेंडेंस बना लेते हैं। रोल नंबर 1 से 20 के बीच में कौन कौन लोग हैं? बोलो असेंडिंग ऑर्डर में। 1 से 20, बाद में नहीं बनेगा, एक बार बोलो। 1 से रोल 20। नंबर 6। रोल नंबर 6। 6 और रोल बोलिए। नंबर 9। 7 भी है। 9। 9 सर। हाँ, और बोलो। और कोई है? 20 to 40। 25 सर। 25। 24 सर। 24। 27 सर 32 27। 30। 32 32। 39 सर। 39। 34 सर। 38। 34 सर। 34, 38। चलो ठीक है। 40 to 60। सर 50। 42 सर। 42। सर 50। 53 सर। 50। 53। 54 सर। 54। 56 56। और बोलो। 56 दो है जी, देवेंद्र किस्कू और विकास कुमार कौर। और सर रीनेम में क्या है? 80 है रोल नंबर। किसका? सर विकास कुमार गौरव। 56 है। और एक 56 किसका था? यस सर 80 है, ऑटोमेटिक अपने से आ गया है। 80 कैसे आ जाएगा तुम्हारा? चलो ठीक है। नहीं सर दूसरा क्लास में भी हुआ था, रीनेम का ऑप्शन आता था, इसमें नहीं आया ऑप्शन। अच्छा चलो बताओ। 60 to 80। 64 सर। 71 सर। 63 63। 71 सर। 68। 62 71। 62 सर। 80 सर। 62। 80 सर देवेंद्र किसको? रुक जाओ। 79 75, 79, 80। 83 सर। 83। 82 चलो सर। ठीक। 82। 86 सर। 86। 82 and 100। 75 75 बन गया है। 99 सर। 100। 80 to 100। 99 सर। 94 97, 98, 99, 100 सर। 94, 100। और बोलिए। 101 सर। 100 to 120। सर 101 सर। 101। 102 सर। 109। 102। 107 सर। 107, 108, 109। 111 सर। 105 सर। 110 सर। सर 111 सर। 111 बन गया। सर 113। सर 189। 111 बन गया सर। हाँ, सर बन गया है। 113। बन गया है। 112 सर। 112। 115 115 बन गया। 118 सर। 118 बन गया।
122 बन गए। यस सर, थैंक यू सर। 119 सर। 119 बन गए। चलो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।